Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, हमने मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट स्टार्ट किए थे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, जिसमें अहमद जो है वो सरहिंदी जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो आज हमने करना है शाह वलीउल्लाह। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करेंगे। इन्फॉर्मेशन को इंक्वायर करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा एनालिसिस का। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं, जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड आप लोगों ने पहले लेने होते हैं। उसके बाद उन्हीं की बेस के ऊपर, उन्हीं आइडियाज़, उन्हीं थॉट्स और उन्हीं एफर्ट्स और पॉलिसीज़ की बेस पर जो एग्जामिनर है वो आपसे एक एनालिसिस बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछता है, और आपने बेटा उसका आंसर एनालिसिस की बेस पे करना होता है। तो हम पहले सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के बाद देन मैं आऊँगी एनालिसिस पे, और मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगी, और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स के अंदर जो शाह वलीउल्लाह थे बेटा, ये 21 फरवरी 1703 में दिल्ली में पैदा हुए। इनके फादर का नेम था शाह अब्दुल रहीम, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। शाह वलीउल्लाह का जो रियल नेम था वो कुतुबुद्दीन था, और ये एग्जामिनर जीके के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे बेटा नक्शबंदिया ऑर्डर को। ये एक तरह का ऑर्डर है, एक रैंक्स होते हैं, सिलसिले होते हैं सूफिया और जो औलियाज़ होते हैं उनकी फील्ड में। शाह वलीउल्लाह ने अर्ली जो एजुकेशन हासिल की थी वो फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, लॉजिक, मेटाफिज़िक्स, स्पिरिचुअलिज़्म, मेडिसिन, तिब और बहुत सारी अदर फील्ड्स थी जिसमें इसने जो है वो तालीम हासिल की थी। और ये मक्का और मदीना भी इसने ट्रैवल किया, वहाँ से भी इसने एजुकेशन हासिल की। उस वक़्त वहाँ पर जो मक्का और मदीना और बगदाद जो थे वो गढ़ हुआ करते थे, एजुकेशन का, तालीम का गढ़ हुआ करते थे। जितने भी आप अर्ली जो फ़िलासफ़र्स हैं बेटा, अगर उनका आप स्टडी करेंगे तो वो आपको देखने में मिलेगा कि उन्होंने मक्का, मदीना, इजिप्ट, बगदाद, इन सारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रैवल किया था फॉर सेक ऑफ एजुकेशन। तो शाह वलीउल्लाह भी मक्का, मदीना ट्रैवल करके गए थे। वहाँ इनके जो फेमस टीचर हैं वो है शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम। और इसके अलावा इन्होंने जब ये वापस आए थे तो इन्होंने मदरसा रहीमिया, जो कि इन्होंने इसके फादर ने बनाया था, शाह अब्दुल रहीम ने अपने नाम पे, रहीमिया के नाम पे। तो फिर वहाँ पे इन्होंने टीचिंग की, और ये 1762 के अंदर इनकी डेथ होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखना ये बेटा कि अर्ली सर्कमस्टांसिस क्या थे उस वक्त जब शाह वलीउल्लाह एज ए लीडर उभर कर सामने आए थे। फर्स्ट वन क्या था कि वहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल था। पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल से मतलब ये चीज़ थी कि पॉलिटिकली कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, कोई जो लीडरशिप थी वहाँ की, वो वहाँ पे जो है वो मुस्लिम्स के लिए कोई ऐसे लॉज, मुस्लिम के लिए कुछ ऐसे जो है वो पैकेजेस नहीं दे रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी। बड़ी मिजरेबल सिचुएशन थी लोगों की, और सोशल वहाँ पे एजुकेशन जो है वो लोगों की ख़त्म हो चुकी थी, पर्टिकुलरली रिलीजियस एजुकेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी जो थी वो लोग अपने जो एक डायरेक्ट उनका एक लाइन थी उससे हट चुके थे। फिर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हो चुका था कि जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम्स आपस में ही लड़ रहे थे, और जो एंटी इस्लाम फोर्सेस थी वो डोमिनेंट थी। ठीक है। फिर मुग़ल जो रूलर्स थे उनका फॉल हो रहा था। उसकी रीज़न ये ऊपर जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल था। तो अंडरस्टूड है जो मुग़ल रूलर्स थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, वो उसको प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं करे थे। जो उन्होंने इस्लाम को आगे लेके चलना था, जो एक मुस्लिम रूल को आगे लेके चलना था, वो उसमें फ़ेल हो चुके थे। और फिर एक विजनरी लीडर की एब्सेंस थी, ऐसा लीडर जो कि उस सारे जो मिजरेबल सिचुएशन थी उस सारी सिचुएशन को संभाले और अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से फुलफिल करे, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स को, गैर मुस्लिम्स को, और जितने हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उन सब को प्रॉपरली लेकर चले। तो ऐसा कोई लीडर नहीं था। उसके बाद जो सिख और मराठा थे वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुके थे, सिखों की बहुत ज़्यादा थी, और फिर अन इस्लामिक जो कल्चर था वो प्रिवेल करा था। इस्लामिक कल्चर की फुल फ्लेज जो थी डेथ हो चुकी थी, बिल्कुल भी नाम का नहीं था। और फिर अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी, जैसे ये काली माता की पूजा हो गई, और ये इस तरह की जितनी भी अन इस्लामिक हिंदुओं की, सिखों की प्रैक्टिसेस थी वो प्रिवेल करी थी। जबकि मुस्लिम्स की जैसे जुमा प्रेयर है या इस तरह के जितने भी त्यौहार थे वो सब ख़त्म हो चुके थे।
इवन जो है वो समटाइम तो ऐसा होता था कि मुस्लिम्स को जो अब अज़ान देने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, अब अर्ली सर्कमस्टेंसेस उसके बाद बच्चे जो है वो बात वो ये है कि शाह वलीउल्लाह ये क्या है? अच्छा, उसके बाद है बेटा जो इसकी एफर्ट्स थी कि शाह वलीउल्लाह ने क्या एफर्ट्स की। ये एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर ही क्रक्स है और इन्हीं एफर्ट्स के ऊपर आपने बेटा अपना जो है वो बनाना है, एनालिसिस बिल्ड करना है। इंट्रोडक्टरी जो फैक्ट्स होते हैं उनका ये होता है कि आपको प्रॉपरली पता हो। एग्जामिनर जीके के अंदर पूछ सकता है, सीएसएस के अंदर जो है वो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, उसमें वो पूछ सकता है। पीएमएस के अंदर जीके का क्वेश्चन आता है और इसके अलावा बेटा एक जो क्वेश्चन है वो फिल इन दी ब्लैंक्स पे भी आता है और उसमें भी एग्जामिनर पूछ सकता है। वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर एग्जामिनर शाह वलीउल्लाह पे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपने, चाहे वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछता है, तो आपने बच्चे उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर उसके इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स डालने हैं। देन एनालिसिस की बारी आती है और उस क्वेश्चन की बारी आती है कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और उसमें जो मैक्सिमम पार्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट्स। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इस वाले जो पोर्शन को आप लोगों ने गौर से याद करना है, मेमोराइज करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले सेंडिंग अ डिसिपल्स टू अदर कंट्री, शाह वली उल्लाह के जो स्टूडेंट्स थे क्या किया कि वो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम करनी थी, डेथ ऑफ इस्लामिक कल्चर हो चुकी थी। और जब कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब इस्लामिक कल्चर की या इस्लाम की टोटली डेथ हो जाती है और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस होती हैं और जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेट होती हैं, तो अल्लाह ताला वहाँ पे एक रूलर ज़रूर पैदा करता है। दैट वाज शाह वलीउल्लाह। अब शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने पहला काम ये किया कि अपने जो शागिर्द थे उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भेजा। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भेजा, वहाँ पे जो नोबेल्स लोग थे और बड़े बड़े जो लोग थे, अशरफिया जो लोग आते थे, उन लोगों के को पैगाम भिजवाया जो मुस्लिम्स लीडर्स थे, ठीक है, कि आप जो है वो इस्लाम की प्रीचिंग के लिए अपनी एफर्ट्स शुरू करें और अपने अपने इलाकों में। और क्योंकि ये मूवमेंट चलाने के लिए ये जो मूवमेंट चल रही थी, रिफॉर्म्स की मूवमेंट चल रही थी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, उसके लिए फंडिंग्स की भी ज़रूरत थी। तो वो जो था थ्रू अपने स्टूडेंट्स शाह वलीउल्लाह ने ये काम किया। सेकंड है क्रिटिसाइज लग्जरियस लाइफ ऑफ द मुगल रूलर। ये मुगल रूलर जो थे वो जब भी डिमाइस आया है, जब भी डिके आया है इस डायनेस्टी के अंदर, वो आया है इनका लग्जरियस लाइफ के ऊपर। जब ये बिल्कुल ही इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स भूल चुके थे, जब ये शराब, जना, डांस, म्यूजिक और इन सारी चीज़ों में जब ये पड़े, और तो फिर अपनी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि एक्चुअल में ये क्या इन्होंने करना है, इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को रन करना है, और तो वो ये लोग भूल चुके थे। तभी जब भी इनकी लग्जरियस लाइफ स्टार्ट होती थी तभी ही इस्लाम का डिमाइस आता था। तो इसने क्रिटिसाइज किया कि ये जो एक रूलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और होती हैं, उसने जो एक लिंक बिल्ड करना होता है बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, जो कि रूल्ड जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। किसकी वजह से? जो केयरलेसनेस है रूलर की। तो इस पे शाह वलीउल्लाह ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए। सेकंड है सोलिडारिटी एंड हार्मनी अमंग शिया एंड सुन्नी। इसने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी, इसने बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स लिखी, इसने स्पीचेस दिए, इसने सरमन्स दिए, इसने ये बहुत सारे बड़े नोबेल लोगों से मिला और जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था आपस में वो रिमूव करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की यू बोथ आर मुस्लिम्स, यू बोथ आर नॉट डिफरेंट। हम एक ही रूट है, हमारी एक ही रूट है, ठीक है। फिर जो इस प्रीच की इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के ज़कात दी जाए, नमाज अदा की जाए, जो ड्रेसिंग है, जो एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स की हैं, जो शरीयत हमें बताती है उसके हिसाब से हमें जो अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। चोरी, जना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, शराबखोरी और ये जुआ और इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखना है जो कि गैर अखलाकी है। फिर जिहाद एंड इज्तिहाद पर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। जहाद तो डोमिनेंटली शाह वलीउल्लाह की जो मूवमेंट थी उसका एक पार्ट था, ठीक है बेटा। लेकिन ये था कि जो इज्तिहाद था, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे प्रॉब्लम थे जिनका सलूशन जो है वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। जहाद का तो इसने ये बात की। फिर जो इज्तिहाद की बात थी वो ये थी कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनका सलूशन नहीं था। तो शाह वलीउल्लाह जो था उसने कोशिश की कि वो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो इज्तिहाद के ज़रूर निकाला जाए। इज्तिहाद का मतलब ये चीज़ होती है बेटा कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर कुरान पाक में या अहादीस में कहीं नहीं मिल रहा, या फिर जो फ़कीह स्टैंड जैसे
हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है, फ़िक़्ह जाफ़रिया है, ये इसी तरह के जो शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट, इन स्कूल ऑफ थॉट में भी अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो जो बहुत सारे बड़े दाना लोग हैं उनके ज़रिए जो है वो एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाए उसका, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो अपनी एग्री हो। तो इज्तिहाद के ऊपर जो सॉल्यूशंस थे, जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुस्लिम्स को, तो उस पे इसने फोकस किया था कि क्यों ना हो थ्रू इज्तिहाद इनका सॉल्यूशन फाइंड जो है निकाला जाए और जिहाद की जाए। अपनी जो एक तो अपनी सोसाइटी को बचाना था, जो एंटी मुस्लिम्स और एंटी इस्लामिक फोर्सेस थी उनसे बचाना था, और दूसरा ये था इस्लाम की प्रीच भी करनी थी। तीसरा था पॉलिटिकल लीडरशिप अगेंस्ट सिख एंड मराठास। इसने क्या किया था, इसने जो सिख और मराठास थे, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे बाय पावर, बाय मनी, वेल्थ और हर लिहाज से मुस्लिम्स को जो है वो सुप्रेस कर रहे थे। तो इसने एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप बनकर ये उभरा उनके खिलाफ। फिर इसने नोबेल्स लोगों को लेटर्स लिखे जो मुस्लिम्स की ग्लोरी के लिए, कि क्योंकि जब भी जैसे आप ये जो बुद्धिज़्म के स्प्रेड करने की अगर आप उसकी रूट काज को देखें, तो बुद्धा ने जब ये कहा था एक नए रिलीजन की फाउंडेशन रखी थी, तो उस वक्त जो अशोका लीडर था उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बिकॉज ही वॉज लीडर और उसके पास पावर थी और उसके पास मनी थी और उसके पास अख्तियार था कि वो अपनी बात को मनवा सकता था। तो जब एक रूलर जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता है, तो रियाया फिर ऑटोमेटिकली कर लेती है। तो इसने भी ये तरीका अपनाया, हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स उठाए और उनको इम्प्लीमेंट किया मुस्लिम नोबेल्स के ऊपर। उनको लेटर्स लेकर उन्होंने कहा कि अपनी राया को और अपने सराउंडिंग्स में जहाँ तक आपका असर और रसूख है, इस्लाम और मुस्लिम ग्लोरी ग्लोरी के लिए वर्क करें। देन क्या था, फिर इसने मिलिट्री असिस्टेंस भी मांगी थी। किससे? जैसे नजीबुद्दौला है या शुजाउद्दौला है, इनसे कि आप मुझे मिलिट्री असिस्टेंस दें, मुझे फंडिंग दें फॉर द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। और इसको शाह अब्दाली है उसको भी इसने सेम जैसे नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला को इसने बोला था, इसी तरह इसने जो है वो शाह अब्दाली जो है उसको भी हेल्प के लिए बोला कि वो जो है वो आए और इस्लाम की प्रीचिंग के लिए काम करें। फिर टू नेशन थ्योरी एंड शाह वलीउल्लाह। टू नेशन थ्योरी का शाह वलीउल्लाह से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। जो अहमद शहीद सरहिंदी थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि मुस्लिम जो है वो एक्सक्लूसिव एक नेशन है, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। उसको कैरी किया शाह वलीउल्लाह ने अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर ये किया, क्योंकि शाह वलीउल्लाह जो था वो इस चीज़ को मानता था कि मुस्लिम जो है दे आर नॉट माइनॉरिटी, दे आर रूलर। वो एक आइडेंटिटी, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है जो कि टोटली ऑपोजिट है फ्रॉम हिंदू एंड सिख कम्युनिटीज़ के साथ। उनका बिल्कुल ही जो ऑपोजिट प्रैक्टिसेस है। तो उसके लिए इसने डे वन से टू नेशन थियोरी के ऊपर फोकस किया था कि वो एक सेपरेट नेशन, जो मुस्लिम्स है एक सेपरेट नेशन है। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है, ये तो थी इसकी एफर्ट्स। उसके बाद इसका कुछ लिटरेरी वर्क है जिसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर बेटा क्या है कि जो इसने ट्रांसलेशन की हॉली कुरान की। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसने बेड़ा उठाया था कि मुझे जो है वो इस्लाम जो है वो उसको स्प्रेड करना है। तो उस वक़्त जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी, दैट इज़ कॉल्ड पर्शियन लैंग्वेज। तो शाह वलीउल्लाह ने जो ट्रांसलेशन सबसे पहले की थी वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर की थी और लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि कुरान पाक को पढ़ो, ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पूरा निज़ाम हयात है। और इसके ऊपर इसको फॉलो करके और इसके अहकामात को मान कर एक लाइफ सक्सेसफुल और एक सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप बनाई जा सकती है। फिर बेटा इन्होंने एक किताब लिखी हिज्जतुल बालिगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है और ये किताब जो है वो एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछ सकता है, जीके के पेपर में या एमसीक्यूज के पेपर में। वो पूछ सकता है ये किताब किसकी थी, या ये पूछ सकता है कि वो किस लिए थी। तो हिज्जतुल बालगा जो है वो उसके अंदर उसने लिखी थी रीजंस फॉर सोशल एंड रिलीजियस डिके ऑफ द मुस्लिम्स। क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुकी थी कि वो सोशली, रिलीजियसली, कल्चरली टोटली टोटली जो है वो ख़त्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जो एक लग्जरियस लाइफ थी जो कि आके जो डोमिनेंट फोर्सेस थी उन्होंने फिल कर दी थी मुस्लिम्स के अंदर, और एथिकली मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स का डाउनफॉल चल रहा था। तो इसने ये बुक लिखी लिखी थी जिसमें इसने बताया था कि क्या ऐसी वजह है जो रिलीजियसली और सोशली मुस्लिम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद इसने एक बुक लिखी सिरात मुस्तकीम, जिसके अंदर इसने स्ट्रेस किया था फॉर अडॉप्टेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स इन सोसाइटी, जिसमें इसने बेटा जो है वो फोकस किया था कि जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अच्छा,
उसके बाद 4th नंबर पर बेटा जो बुक लिखी थी शाह वलीउल्लाह ने, दैट इज़ कॉल्ड खुलफा अल खुलफा, और इसमें इसने क्या किया था, वर्क किया था फॉर रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग मुस्लिम्स। और जो आपस में उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, उसको रिमूव करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो गया था, यूनिटी नहीं रही थी मुस्लिम्स के अंदर, हार्मनी नहीं रही थी मुस्लिम्स के अंदर। और अगर एक मुस्लिम कल्चर को फिर से ग्लोरी की तरफ लेके आना था और सिविलाइजेशन की तरफ लेके आना था, उसके लिए उनकी इंटरनल हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अंदर से जो मोटिवेशन थी, उनकी इंटरनल मोटिवेशन थी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इसके ऊपर भी शाह वलीउल्लाह ने वर्क किया। अच्छा, अब उसके बाद बेटा इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि ये जो सारी एफर्ट्स की, क्या हुआ उसमें, ये हुआ कि शाह वलीउल्लाह जो थी उसकी एफर्ट से एक पॉलिटिकल अपलिफ्ट आया था ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्कॉलर्स। यानी इसने दो काम किए थे, एक तो जो मुस्लिम्स थे उनकी अपलिफ्ट के लिए वर्क किया था, ठीक है, उनको थ्रू राइटिंग्स, थ्रू स्पीचेस, थ्रू सरमन्स, थ्रू लेटर्स, और जो डिफरेंट अपनी एफर्ट्स के साथ मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी, उनको उनकी रियल आइडेंटिटी बताने की कोशिश की थी, उनका स्टेटस, उनकी जो है वो एक्सक्लूसिवनेस नेचर थी वो बताने की कोशिश की। और दूसरी जो लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनकी ट्रेनिंग की, यानी अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे, तो ये थ्रू स्टूडेंट्स उन्होंने एक गैलेक्सी तैयार की थी, स्कॉलर्स की थी, लीडर्स की तैयार की थी, जो जैसे वो मदरसा रहमिया में पढ़ाते थे, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई, और उनको बताया कि उनकी जो ड्यूटी है वो है, दैट इज़ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, और अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी और रिफॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। सेकंड, इनका जो इन्फ्लुएंस ये हुआ था कि जो एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन शिया एंड सुन्नी, वो ख़त्म हो गया था। ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उन्होंने अपने आप को मुस्लिम कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया था। वी आर मुस्लिम्स, वी आर वन नेशन, और हम कोई सेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा, उसके बाद थर्डली जो था वो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी, इनकी जो एफर्ट्स है उस इम्प्रोवाइज हुई थी, और लोगों ने उनको जो है वो ओबे करना शुरू कर दिया था, फॉलो करना शुरू कर दिया था, और किसी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो नहीं आना शुरू हुई थी, जो एंटी मुस्लिम्स फोर्सेस थी वो काम कर रही थी। तो बेटा ये जो था ये शाह वलीउल्लाह था यहाँ पे। उसके बाद हमने करना है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और जब ये इन्फॉर्मेशन बेटा हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम एनालिसिस की तरफ आएंगे। मेरे यार से कहना, एक यार था तुम्हारा, तुम जिंदगी थी उसकी, वो प्यार था तुम्हारा, तुम ख्वाबों ख़यालों में रहती थी उसके, तुम जान थी उसकी, वो दिलदार था तुम्हारा। याद करो वो पल, वो दिन, वो रातें, तुम इब्तिदा थी उसकी, वो आवाज़ था तुम्हारा। दो पल जुदाई के काटे न जाते थे, तुम सुर थी उसकी, वो साज़ था तुम्हारा। मेरे यार से कहना, एक यार था तुम्हारा, तुम ज़िंदगी थी उसकी, वो प्यार था तुम्हारा। अपना ख़्याल रखिएगा बेटा, स्टे ब्लेस्ड।